नाम की स्तुति और महिमा हो। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है कि वैसे तो हम सभी जो है क्रिसमस वीक, क्रिसमस मंथ करके मना रहे हैं। ये जो खुशी है ये संसार के लिए तो सिर्फ एक महीने की खुशी है। संसार इसे एक महीने तक बनाएगा और फिर भूल जाएगा, फिर अगले साल फिर से शुरू हो जाएगा। तो हमारी ये जो खुशी है, यीशु मसीह का जिस दिन हमारे हृदय में जन्म हुआ, जिस दिन हमें उसे ग्रहण किया, उसी दिन हमारे जीवन में क्रिसमस की शुरुआत हो गई और वो बराबर बरकरार है और वो चलता रहेगा। ये नहीं कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं आएंगे या समस्याएं नहीं आएंगी, वो सब भी होंगी, परंतु ये खुशी सदा रहेगी कि मसीह मेरे हृदय में है और मसीह का जन्म मेरे हृदय में है। संसार के लिए उसका जन्म सिर्फ चर्नी में हुआ है, आज भी वो चर्नी में ही है, उधर से हृदय में नहीं आया अभी तक। तो वो सिर्फ एक अल्प समय तक रहती है कि ये कुछ फलाना दिन है, उस दिन तक रहेगी, दोबारा फिर तो वो खुशी लुप्त हो जाएगी। तो ये है सांसारिक खुशी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ऐसी खुशी नहीं देता, मैं तुम्हें ऐसी खुशी देता हूँ जो तुम्हें बनी रहे, मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। तो आइए हम देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। इन दिनों में ज़्यादा करके यही दो किताबों को जोड़ दिया जाता है, एक तो मत्ती की और एक लूका की और एक यशायाह की किताब में से। तो हम भी चलेंगे मत्ती की किताब में, उसका पहला अध्याय निकालेंगे, वर्स 18 से लेकर के हम 24 तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब यहाँ पे इस भाग में यीशु मसीह के जन्म के शुरुआती वक्त की बातों को देखते हैं कि किस तरह से मत्ती में यहाँ पे लिखा है। मत्ती जो है केवल यहाँ पे इतना ही बताता है कि उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, लेकिन इसका जो बड़ा ब्यौरा जो है, पूरा उल्लेख जो है, हम जब लूका की किताब में आते हैं वहाँ पे जो है किस तरह से मरियम और स्वर्गदूत इनके बीच में जो भी वार्तालाप हुआ वो वहाँ पे हम पाते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखा है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब उन दिनों में जो था, यहूदियों में जो है विशेष करके जो मत्ती जो यहूदियों को ये गोस्पेल लिख रहा है, सुसमाचार, उसका दृष्टिकोण है कि वो उन यहूदियों को बताए कि जिस मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने 700 वर्ष पूर्व की थी, वो आ गया है। और यहाँ पर यहूदियों में जो था विवाह इस तरह से होता था कुछ वहाँ पर कि जो दूल्हा दुल्हन होते थे उनके माता पिता जो है दोनों बैठ करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, एक करारनामा करते थे, जिसे कहते थे कतूबा। ये खतूबा, तो वो खतूबा जो होता था इसके अंदर ये सारी बातें दर्ज की जाती थी कि लड़का जो है कि मैं दुल्हन को जो है मेरी होने वाली पत्नी में उसका घर बार दूंगा, उसको रहने का अच्छा स्थान और उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करूँगा, उसका ख्याल रखूँगा। इस तरह का करारनामा उसमें होता था और एक रकम निश्चित की जाती थी दूल्हे की तरफ से, जो दुल्हन के माता पिता को वो देता था। वो कोई खरीदने की कीमत नहीं थी कि वो दुल्हन खरीद के ले जाए, वो एक कृतज्ञता होती थी कि आपने अपनी बेटी को, जो अब मेरी पत्नी होने जा रही है, जो मेरे घर जाएगी, मेरे बच्चों का पालन पोषण करेगी, मेरा परिवार बनाएगी, उसके प्रति एक धन्यवाद व्यक्त करता था, एक कृतज्ञता दिखाता था। उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करने के तौर पे राशि वो देता था, कीमत उसके माता पिता को देता था और ये कीमत जो है उसके माता पिता रख लेते थे संभाल के कि कभी यदा कदा समझो उसका पति गुजर गया, मर गया, तो ये जो पैसा है वो उस बेटी को दे देते थे कि उसके काम हो। तो इस तरह का एक करारनामा होता था और करारनामा होने के बाद जो पुरुष होता था और जो स्त्री होती थी वो अपने अपने घर चले जाते थे, अपने अपने माता पिता के साथ रहते थे, वो एक साथ नहीं रहते थे। और ये पीरियड होता था, एक लंबा अवधि थी इसकी, 1 वर्ष की अवधि थी और इस अवधि में वो ये देखा जाता था कि ये लड़की जो है इस पवित्रता बरकरार है या नहीं, किसी के साथ इसका शारीरिक यौन संबंध तो नहीं हो गया कहीं है, तो वो बातें जो है इन 1 साल के भीतर पता चल जाएगी। इस पवित्रता को करते, जैसे कि हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक,
उसका 22वां अध्याय 23 और 24 अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 22वां अध्याय निकालिए और थोड़ा बुलंद आवाज में पढ़िए, क्योंकि पंखा भी चल रहा है ना, आवाज घूम रही है यहाँ पर। बबलू भाई निकालिए जल्दी से और जोर से पढ़िए। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 22वां अध्याय अंदर अंदर बैठ में बंद है, इसी में रहने दो। 22 अध्याय 23 और 24। जिस किसी बैल या भेड़ जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे वह व्यवस्था ना, सॉरी व्यवस्था विवरण, क्षमा करें। यदि किसी कुंवारी कन्या की विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उसे कुकर्म करे, तो तुम दोनों उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उस पर पथरवा करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वो नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का भंग किया है। इस प्रकार तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करे। ये जो पुस्तक थी ये परमेश्वर के द्वारा बताई गई उन रिलेशनों में जो पवित्रता को आपको बनाए रखना है, उसलिए थी कि तुम्हारे बीच में पवित्रता होनी चाहिए, तुम्हारे रिलेशनों में, संबंधों में पवित्रता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर ने इज़राइल को उनको चुना कि अपनी पवित्रता वो संसार के समक्ष उनके द्वारा लाए, उस पवित्रता को। और ये पुस्तकें जो है लेवी व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा पवित्रता पे जोर देती कि परमेश्वर कितना पवित्र है, रिलेशनों में कितनी पवित्र है, कितनी गंभीर यहाँ पे सजा थी कि उसे अगर ऐसी अवस्था अगर पाई जाए कि वो गर्भवती है तो उसे पथरवा करके मार दे। तो यीशु जो था वो नहीं चाहता था कि उसको पथरवा करके मार दिया जाए, क्योंकि जब इनका विवाह, जब इनकी जो मंगनी होती थी, वो मंगनी एक प्रकार के शादी के समान ही गिनी जाती थी। जब 1 साल का पीरियड समाप्त हो जाता था तो वो उसे अपने घर ले जाता था, तो उसे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो करारनामा हो गया, मंगनी हो गई, वो प्रकार की शादी हो गई। तो इस दौरान जब ये हो जाता है तो वो आपस में मिलकर बातचीत भी कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ कि अभी हमारी शादी हो गई है, हमारी मंगनी हो गई, मतलब एक प्रकार की शादी हो गई, तो अब हमारा घर परिवार कैसे हो, ये सारी बातें वो डिस्कस कर सकते थे। तो उस समय यीशु को ये बात पता चली कि वो गर्भवती हो गई, 3 महीने हो चुके हैं। तो ऐसे में यीशु जो, जैसा लिखा हमने पढ़ा कि वो धर्मी इंसान था और वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, उसने उसके साथ विवाह किया था, है? और वो इस आशा में था कि जैसे मेरा 1 साल पूरा होगा हम लोग मिल जाएंगे और एक प्रकार का हमारा दोनों का जो एक वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा, एक सांसारिक जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये घटना जब हुई तो लिखा है उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसने सोचा कि मैं सिर्फ एक त्याग पत्र लिख दूंगा कि अब से मेरी पत्नी नहीं, मैं इसका पति नहीं, तो उससे मैं त्याग दूंगा। क्योंकि वो इस बात को नहीं जान रहा था। तो लिखा है कि 20 पद में जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अब यूसुफ के पास ये बात खुद परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा पहुँचाई कि तू जो मन में भयभीत है, तू जो विचारों में है कि मैं अब क्या करूँ, मैं उसे त्याग दूँ चुप करके, यदि मैं बोलता हूँ उसे पथरवा करके मार दिया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था तो यही कहती है कि अगर ऐसी स्त्री जो पहले ही गर्भवती हो जाए तो उसे मार दिया जाए। यानी कितनी कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहा था, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर कहा। जब हम यीशु मसीह का जन्म देखते हैं तो यहाँ पे स्वर्गदूतों की ड्यूटी लग जाती है बहुत, है ना। कभी वो मरियम के पास जाता है, बात करता है, कभी यूसुफ के पास आता है, बात करता है, कभी वो गडरियों के पास जाता है, बात करता है, कभी वो जो खगोल शास्त्री जो थे जिनके पास ज्योतिष लिखा गया है, कभी वो उनके पास जाके बात करता है। तो ये कितना ज़्यादा काम लग गया था। क्यों? क्योंकि राजाओं का राजा आ रहा था धरती पे,
तो जब एक अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो उसके पहले कितने लोग आ जाते हैं, उसके पूरा सिक्योरिटी, पूरी एयरफोर्स सब आ जाती है पूरी जगह देखने कहाँ क्या है। तो ये तो राजाओं का राजा है, तो उसके लिए भी जो मैसेज देने वाले हैं वो भी ऊपर से ही आते हैं, स्वर्गदूत आते हैं। कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बातों को हो सकता है कोई विश्वास न करे, परंतु स्वर्गदूत आते हैं, सीधी बातें उनसे करते हैं। और यीशु ने इस बात पे कैसे विश्वास कर लिया कि स्वर्गदूत जो बोल रहा है, क्यों? क्योंकि पुराना नियम उनके पास था, और पुराने नियम में ये था कि स्वर्गदूत जो था अक्सर आते थे, उनसे बातें करते थे, परमेश्वर की योजनाओं को बताते थे। जैसे हम दानियेल के विषय में देखते हैं कि जब दानियेल जब बेबीलोन में था तो राजा ने हुक्म निकाला कि जो मेरे स्वप्नों का अर्थ बताएगा स्वप्न के साथ, उसे मैं राज्य का अच्छा उसे भाग दूंगा, है ना, ऊंचा स्थान दूंगा, और जो नहीं बताएगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। अब ये ऐसी समस्या थी कि मतलब इंसान की जान पे आ गई थी। तब दानियेल जो लिखा है कि अपने घर जाता है, कभी प्रार्थना करता है, और लिखा है कि रात को दर्शन में परमेश्वर ने उससे बातें की, मतलब विज़न में परमेश्वर ने बातें की, है ना। यहाँ भी विज़न में, स्वप्न में परमेश्वर ने बातें की। ऐसे नहीं है कि आज आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे विज़न आ गया, ये है फलाना है ना, मुझे फलाना करना है मेरे विज़न। ये सब आज विज़न की जरूरत नहीं है। विज़न का जो समय था एक परमेश्वर का ठहराया हुआ, तब तक था। परमेश्वर आज भी विज़न दे सकता है ऐसे स्थानों में, जैसे हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं जहाँ पर सुसमाचार आप ले जा नहीं सकते, गॉस्पेल प्रचार नहीं कर सकते, वहाँ कईयों को प्रभु देता है विज़न के द्वारा बातें करता है, बताता है। लेकिन विज़न का अभी कोई नहीं रह गया, क्योंकि अब पूरी मुकम्मल बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर इसी के द्वारा उनसे बातें करता है। तो यूसुफ ने इस बात को माना कि हाँ, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उससे जो कह रहा है ये सही है, और वो इस बात को पुराने नियम को जानता था, यशायाह की उस भविष्यवाणी को भी जानता था जहाँ पे लिखा था कि एक कवारी गर्भवती होगी। अब वो इन बातों को स्मरण करके उसे एक हौसला मिला, हिम्मत मिली कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, और वो उसने कदम उठाया कि शायद चाहे समाज, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अब वो कदम उठाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है। यदि आज परमेश्वर किसी भाई को ऐसा कोई कदम उठाने के लिए कहे, जब वो दुआ करता है किसी विषय के लिए और कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए कहता है, तो वो केवल नहीं जानता है और उसे उठाना पड़ेगा, उसे उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। तो यहाँ पर भी यूसुफ जो था उसे परमेश्वर के स्वर्गदूत से बातें की, दर्शन दिया, और उसने लिखा है जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ, दाऊद की संतान को अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यहाँ पे ये अपने लोग कौन है? उनका मत्ती यहाँ पे लिखता है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब हम लूका में आते हैं तो जब गडरिये जो थे मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो वहाँ पे स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए हो। यहाँ पे मत्ती जो है उसका ये नहीं कि मत्ती सिर्फ मतलब यहूदियों को ये करे, कहने का उसका तात्पर्य है कि यहूदी इस बात को जान जाए कि जिस मसीहा की प्रतिज्ञा हमसे की गई थी, यहूदी जाति से विशेष रूप से की गई थी, वो आ गया है, वो हमारे पापों को दूर करने के लिए आ चुका है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं इसमें आखिरी अध्याय में 28 में तो मत्ती लिखता है कि तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ। तो ये अपने लोग जो है अपने लोग भी हैं, और आज हम अपने लोग हैं। यहूदा की किताब उसका पहला अध्याय में जिसमें लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने क्या किया, अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उससे पहले लिखा है कि वो अपनों के घर आया, अपने लोगों के पास, यहूदियों के पास, इजराइल के पास। अपने लोगों ने क्या किया, उसको ठुकरा दिया, उसका इनकार किया। लेकिन अब जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और यहाँ पे ये अपने लोग हैं सारे ही जो अब उसके, न यहूदी रहा न सपूती रहा, जिस तरह से पौलुस रोमियो में कहता है, उसने भेदभाव खत्म कर दिया। अब वो सबके लिए आया, हर एक के लिए आया है, ताकि हमारे गुनाहों को माफ़ करे।
यीशु मसीह का आने का बहुत ही अच्छा संदेश स्पष्ट यही है कि वो उद्धार करने आया। जैसा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया, यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। केवल एक ही नाम और एक ही काम है यीशु मसीह का, वो है उद्धार। न किसी धर्म की स्थापना करना, न किसी रीति विधियों को स्थगित करना कि ये रस्म रिवाज तुम्हें करने, ये विधियाँ पालन करनी है, नहीं, कुछ नहीं। सारी विधियाँ, सारे रस्म रिवाज सब खत्म हो गए सलीब के ऊपर। अब केवल फेथ रहा कि उसके ऊपर हम विश्वास करके और उस विश्वास को अपने जीवन में कार्यकारी करें, उस विश्वास के कदमों को हम उठाएं जैसा विश्वास हम इस पर रखते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गई बात 22 पद में लिखा है। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा देखो, एक तुम्हारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अब ये यशायाह की जो भविष्यवाणी है, एक कुमारी गर्भवती होगी, 7 का 14 में कुमारी गर्भवती होगी। अभी कंवारी ये जो शब्द है पुराने नियम में, ये यहाँ पे जो वर्ड है वो है आमला। उसका जो अर्थ होता है वो होता है जवान युवती या कंवारी युवती। एक जवान युवती या एक कंवारी, दोनों शब्द हैं। तो जो बड़े विद्वान थे वो कहते कि यहाँ पे कौन सा शब्द होना है, क्योंकि प्रभु ने जो यहाँ पे दिया है उसका एक शब्द है। लेकिन जब नया नियम का जब अनुवाद यूनानी भाषा में किया गया तो वहाँ पे जो शब्द आया है वो है पार्थिनोस। पार्थिनोस मतलब होता है एक जवान कंवारी जिसका किसी से यौन संबंध नहीं हुआ। क्योंकि यदि युवती के साथ कोई कुछ कुकर्म कर ले और वो गर्भवती हो जाए तो उसमें कोई चिन्ह नहीं हुआ, तो चिन्ह नहीं। चिन्ह तो वो है जो एकदम ही अलग है। इस तरह से जवान एक कंवारी जिसका किसी के साथ संबंध नहीं, वो अगर गर्भवती हो जाए तो वो चिन्ह कहलाएगा, क्योंकि वो एकदम अलग है, असामान्य है। सामान्य बात नहीं है, चिन्ह वही होता है जो सामान्य न हो। तो यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया पार्थिनोस अर्थात एक कंवारी लड़की जिसका किसी पुरुष के साथ यौन करने में नहीं हुआ। तो जब यूनानी में इसे ट्रांसलेट किया गया तो उसी शब्द का चयन किया गया जिसका एक ही निकलता है, वो है कंवारी कन्या से। तो ये भविष्यवाणी भी जो है पूरी होनी थी, इसलिए प्रभु को उसे कंवारी में अलग ही से उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जो है गर्भवती होने दिया। अगर स्वर्गदूत ऐसे भी कर सकता था, तुम्हारा विवाह हो गया, साथ में रहो, लेकिन उसके पास नहीं जाना, वो गर्भवती हो जाएगी। लेकिन कौन मानता है इस बात, बोले तुमने शादी कर दिया है, साथ में रहते क्या मालूम, लेकिन वो अलग ही रहते थे। और एक बात है, ये बातें तो हो गई यीशु, मरियम और स्वर्गदूत के बीच में, लेकिन दुनिया कैसे माने इस बात को, इसकी पुष्टि कैसे हो, इसका एक सबूत कैसे और एक सबूत कैसे दिया जाए। एक सबूत परमेश्वर ने दिया लूका में कि गडरियों को बताया जो खुले मैदान में पहरा दे रहे थे चरवाहों को, उन्हें जैसा बताया उन्होंने वैसा ही पाया, और जाकर उन्होंने बताया कि जो भविष्यवक्ता ने कहा है बिल्कुल वैसा ही हमने पाया, ताकि ये बात सत्य प्रमाणित हो, इस पर पुष्टि हो जाए, छाप लग जाए। अब रह गए अन्य जाति लोग। अन्य जातियों तक कैसे बात जाएगी? अन्य जातियों तक बात जाने के लिए परमेश्वर ने दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं हेरोदेस राजा के दिनों में, मत्ती उसका 2 अध्याय पहले पद, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पर जो ये ज्योतिष वर्ड है ये सही ट्रांसलेशन नहीं है, ये होते हैं खगोल शास्त्री, जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर जो मतलब तारों का और जो आकाशीय पिंड है इनका अध्ययन करते हैं, तो इनकी दिशा देखते हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। कुछ असामान्य चीज़ उनको दिखती है, उनको क्या असामान्य दिखा, वहाँ पे एक तारा दिखा जो असामान्य था, सामान्य नहीं था। तो सोचने लगे ये तारा कैसा है, ये क्या चीज़ है, और वो कैसे लोग थे, उनके इंग्लिश में लिखा है कि वाइस मैन, मतलब एक बुद्धिमान लोग थे। और एक वर्ड आता है MAGI, मगाए, मतलब खगोल शास्त्री, ये तमाम नक्षत्रों का तारों का अध्ययन करते। तो वो बुद्धिमान लोग थे, साधारण लोग नहीं थे, और वो थे अन्य जाति।
और वो आए थे बाबुल देश से, पूर्व देश से, जिसे पार्थो कहते हैं, और वो है नॉर्थ ईस्ट बेबीलोन। तो वो वहाँ से आए थे, कितनी लंबी दूरी तय करके वो आए थे, और कितने थे वो यहाँ नहीं लिखा। हम तो वो जो 3 चीज़ें देखते हैं, सोनापुर लोबान, इसलिए बोल देते हैं कि वो 3 थे, लेकिन वो 3 नहीं थे, कई थे। क्योंकि ये जो वो वहाँ से निकले थे, तो इनके साथ पूरा कारवां होता है उनका, जिसमें उनकी हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, साथ में उनके सब काम करने वाले होते हैं। क्योंकि ये बड़े समृद्ध लोग होते हैं, इनके पास अच्छा फंड होता है कि ये बड़ी लंबी यात्रा करते हैं और शोध वगैरह सब करते रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और ये सारी अन्य जाति थे, बेबीलोन से आए थे। और यीशु मसीह के जन्म के समय काफ़ी यहूदी जो थे बेबीलोन के आसपास के शहरों में बस चुके थे। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा आता है, आगमन होता है, तो लिखा है कि वहाँ अलग अलग जगहों के नाम है, वहाँ के लोग इकट्ठे थे, तो ये सब यहूदी थे। तो इस तरह से यहूदी वहाँ पहुँच गए थे, और यहूदियों के बीच द्वारा ये पुराना नियम भी उनके बीच पहुँच गया था। और ये चीज़ उन्होंने कदाचित पढ़ी थी, जो मीका नबी के 5वें अध्याय और 2 पद में लिखा है, और जो गिनती में उसके 24-17 में लिखा है कि याकूब में तारा उदय होगा। तो ये चीज़ उन्होंने पढ़ी थी, जानते थे वो इस बात को, और वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, पर थे वो अन्य जाति। तो इन अन्य जातियों को भी प्रभु ने प्रूफ दिया उस तारे का इस्तेमाल करके। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 14 पद में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 14 पद, जहाँ पे परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर चीज़ यहाँ पे लिखी है, जिसका इस्तेमाल प्रभु ने यहाँ पे अपने पुत्र के आगमन के पुष्टि के लिए, प्रूफ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है। वो है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण। ये जो ज्योतियाँ हैं क्या है आकाश के अंतर में, तारे, आकाश में पिंड, ये सब ज्योतियाँ उसमें आकाश में रखी। तो इनका जो अध्ययन करते हैं, प्रभु ने इनका भी इस्तेमाल किया अपनी सृष्टि का भी, अपने पुत्र के आगमन की पुष्टि के लिए, कि सारा संसार जान ले कि उसका पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आगमन हो गया। और एक बात मैं छोटी सी बात बोलूँगा, कि जैसे यहाँ पे लिखा गया कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, तो यीशु मसीह का नाम इमैनुअल कहीं पुकारा गया क्या बाइबल में? कहीं नहीं आया इमैनुअल नाम। इसका जो है हल हम यशायाह की किताब उसके 9 अध्याय 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है हमें पुत्र दिया गया है, उसका नाम शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, ये सब नाम है। तो क्या यीशु मसीह को कभी इन नामों से पुकारा गया है बाइबल में? कहीं भी नहीं। ये उसके उस गुणों को, एट्रीब्यूट्स एंड नेचर, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसको व्यक्त करता है। इमैनुअल बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, लेकिन उसका नाम जो होगा वो यीशु मसीह रखा जाएगा। स्वर्गदूत ने कहा कि उसका नाम यीशु रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अद्भुत रीति से आगमन हुआ उसका। और जैसा हेरोदेस राजा बोलता है, जब ज्योतिषों में आता है कि कहा कि हमने यहूदियों के राजा का जन्म हो गया है, यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हो गया है, वो आके पूछते हैं। तो राजा कभी जन्मते नहीं, राजकुमार जन्मते हैं। जो राजाओं के घर में पैदा होते हैं वो राजकुमार होते हैं। जो राजकुमार के घर में पैदा होगा वो राजा नहीं होता, उसे राजकुमार है। राजा तो वो होता है जो शुरू से राजा ही है, वो कभी नहीं बना राजकुमार। यीशु मसीह आदि और अनंत है, जैसा हम इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं कि वो मलकीसिदक के रीति पर हमेशा का याजक है, शालोम का राजकुमार है, शांति का राजकुमार है। वो याजक भी है तो परमेश्वर भी, वो दोनों। तो वो आदि और अनंत है, वो राजा शुरू से है, अभी भी है, राजकुमार नहीं बना। प्रभु इन्हीं बच्चों से हम सबको आशीष दे। थैंक यू।